नमस्कार दोस्तों, हंसवानी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। और देखिए ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में से ये जो हमारा टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, इस टॉपिक में से जो पिछले सालों जो एग्जाम हुए और जो एग्जाम हुए उनमें से कौन कौन से उनमें कि जो पिछले सालों जो एग्जाम हुए और उन एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, आज हम बात करेंगे उनके बारे में। तो देखिए ये कोई क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर है एसएससी का ये क्वेश्चन पेपर है। और देखिए इसमें जो कोडिंग और डिकोडिंग का जो दे रखा है क्वेश्चन, तो देखिए एक नंबर इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि किसी भाषा में प्रेयर को लिखा जाता है। किसी भाषा में ये क्वेश्चन दे रखा है कि किसी भाषा में प्रेयर को लिखा जाता है। किसी भाषा में प्रेयर को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है कि प्रेयर को लिखा जाता है MOX। किसी भाषा में प्रेयर को लिखा जाता है MOX VBO। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी भाषा में प्रेयर को लिखा जाता है MOX VBO। तो बताइए सैल्यूट को क्या लिखा जाएगा, है ना। कि देखिए आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में प्रेयर को लिखा जाता है MOX VBO। तो बताइए सैल्यूट को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो देखिए पहले आपको क्या करना होगा, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया था कि जो क्या बताया था कि अल्फाबेटिक पोजीशन है वो क्या होती है। तो पहले आपको इनकी जो पोजीशन लिखनी है, तो देखिए कि मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट में P आता है 16 नंबर पे, है ना। उसके बाद में मैंने आपको बताया था अल्फाबेट में जो R आता है ये आता है नंबर 18 पे। उसके बाद में देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो A आता है ये आता है नंबर 1 पे, Y आता है ये आता है 25 पे, है ना। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था जो E है ये आता है नंबर 5 पे, जो R है वो आता है नंबर 18 पे, ठीक है। उसके बाद में देखिए कि आपको क्या दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में प्रेयर को लिखा जाता है MOX VBO। तो देखिए M का जो क्रमांक है वो कितना है 13, O का जो क्रमांक है वो कितना है 15, देखिए X का जो क्रमांक है वो कितना है, X का क्रमांक है 24। उसके बाद देखिए V का जो क्रमांक है वो कितना है वो है 22। उसके बाद में देखिए B का जो क्रमांक है वो कितना है, B का जो क्रमांक है वो 2 और O का जो क्रमांक है वो कितना है, O का क्रमांक है 15, ठीक है। तो देखिए कि आपको क्या दे रखा है, किसी सांकेतिक भाषा में प्रेयर को लिखा जाता है MOX VBO। तो देखिए तो आपको पहले क्या करना है, तो देखिए इनकी जो भी अल्फाबेट में पोजीशन होती है वो आपको लिखनी है। तो देखिए तो हमने इनकी क्या प्रत्येक की पोजीशन लिख दी, ठीक है। तो उसके बाद हम देखिए कि आपको ये देखना है, तो देखिए कि इसने क्या लिखा है, इसने P को लिखा है M लिखा है, इसने क्या लिखा है, इसने P को लिखा है M, R को लिखा है, A को X लिखा है, Y को V लिखा है ना। Y को क्या लिखा है V लिखा है, E को क्या लिखा है B लिखा है और R को क्या लिखा है O लिखा है। तो देखिए P का जो क्रमांक कितना है 16, तो इसने क्या किया, तो -3 किया 16 में से, तो इसने क्या किया 16 में से जब -3 किए तो आगे 13 और अल्फाबेट में नंबर 13 पर होता है M। इसी प्रकार से देखिए R का जो क्रमांक होता है 18, तो इसने क्या किया -3 किया, तो यहाँ पे आ गया 15 और 15 पे आता है O। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आ गया 1 और 1 का मतलब हो गया यहाँ पे कितने, 1 का मतलब हो गया, है ना। अल्फाबेट में कुल कितने होते हैं 26 और A का क्रमांक हो गया 1, तो यानी ये हो गया, इसका नंबर हो गया 27। तो इसने क्या किया 27 में से -3 किए तो आगे 24 और 24 नंबर पर क्या आता है X आता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है Y दे रखा है और Y का क्रमांक कितना है 25 है। तो देखिए इसने क्या किया 25 में से -3 किया, तो देखिए 25 में से जब ये -3 करेगा तो आ गया आपका B, है ना, नंबर 22 पे B आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे E दे रखा है और E का जो क्रमांक है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5। तो देखिए 5 में से जब -3 करेंगे तो बीच कितने बचे 2 और नंबर 2 पे आता है अल्फाबेट में B। उसके बाद देखिए जो R का जो क्रमांक है वो कितना दे रखा है 18 दे रखा है, और 18 में से जब आप -3 करोगे तो
18 माइनस 3 बराबर होते हैं 15 और नंबर 15 पे अल्फाबेट में आता है ओ। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो ऊपर वाले जो अल्फाबेट की जो पोजीशन दी गई है, तो एग्जामिनर ने क्या किया है कि प्रत्येक में से -3 कम किए है ना। तो देखिए इसी तरीके से आपको क्या बताना है कि सैल्यूट को क्या लिखा जाएगा, इसी तरीके से आपको बताना है कि सैल्यूट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पहले आपको क्या करना होगा कि इनकी जो पोजीशन दी गई है वो लिखनी है। तो देखिए एस की जो पोजीशन आती है अल्फाबेट में वो आती है 19 नंबर। उसके बाद में देखिए ए की जो पोजीशन आती है वो आती है नंबर 1 पे। उसके बाद में देखिए एल की जो पोजीशन आती है वो आती है नंबर 12 पे। यू की जो पोजीशन आती है वो आती है 21 पे। मैंने आपको बताया था यू है ना, युवा कब होता है जब व्यक्ति 21 साल का हो जाता है तो वो क्या हो जाता है युवा। और फिर मैंने आपको बताया था T20 है ना, तो टी अल्फाबेट में आता है 20 पे। उसके बाद में देखिए मैंने आपको ई बताया था, ई का क्रमांक कितना होता है 5 होता है। तो उसके बाद में आपको क्या पूछा है कि सैल्यूट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसने यहाँ पे क्या किया है कि प्रत्येक में से -3 कम किए, कि प्रत्येक में से क्या किया -3 कम किए। तो 19 में से हम क्या है 3 कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 16 है ना, और अल्फाबेट में नंबर 16 पे आता है पी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 दे रखा है। तो अल्फाबेट में कुल होते हैं अल्फाबेट होते हैं कुल, वो उनकी संख्या होती है 26। उनकी संख्या कितनी होती है 26 और 1 हो गए 27। और 27 में से जब आप -3 करोगे तो 27 में से जब आप -3 करोगे तो आगे 24। और नंबर 24 पे क्या आता है अल्फाबेट में एक्स आता है। नंबर 24 पे अल्फाबेट में क्या आता है एक्स आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 दे रखा है और 12 में से आप -3 घटाओगे तो 9 में है ना, 12 में से जब आप 3 घटाओगे तो आगे 9 और नंबर 9 पे क्या आता है आई आता है ना अल्फाबेट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे 21 दे रखा है और 21 में से जब आप 3 घटाओगे तो आगे 18 और नंबर तो अल्फाबेट में नंबर 18 पर क्या आता है आर आता है। उसके बाद में देखिए 20 में से आप जब 3 घटाओगे तो यहाँ पे आगे 17 और नंबर 17 पर क्या आता है क्यू आता है। और उसके बाद देखिए ई, और ई क्या दे रखा है ई का, ई की जो पोजीशन है वो 5 नंबर है। और 5 में से जब आप 3 घटाओगे तो आगे 2 और नंबर 2 पे क्या आता है बी आता है। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया था कि किसी सांकेतिक भाषा में प्रेयर को लिखा जाता है MOXVBO। तो सैल्यूट को क्या लिखा जाएगा, तो सैल्यूट को लिखा जाएगा PXIRQB। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया कि सैल्यूट को क्या लिखा जाएगा PXIRQB है ना। उसके बाद देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ कि एग्जामिनर ने क्या किया है कि यहाँ पे देखिए आपको दे दिया एक शब्द प्रेयर और फिर दे दिया कि प्रेयर को लिखा जाता है MOXVBO है ना। तो इसने क्या किया कि जो अल्फाबेट की यहाँ पे जो पोजीशन दे रखी है इसमें से क्या किया प्रत्येक में से -3 घटा दिए है ना। तो जब -3 घटाएंगे तो प्रेयर को लिखा जाएगा MOXVBO। तो इसी तरीके से आपसे पूछा गया सैल्यूट को क्या लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है पहले तो इनकी जो अल्फाबेट की जो पोजीशन है वो लिखनी है, कि आपको क्या करना है अल्फाबेट की जो पोजीशन है वो लिखनी है। और फिर क्या करना है प्रत्येक में से -3 घटा दोगे। तो -3 घटा दोगे तो देखिए तो आपका आंसर आ जाएगा PXIRQB। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को, किसी सांकेतिक भाषा में मदर को लिखा जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में मदर को लिखा जाता है TOMREH। किसी सांकेतिक भाषा में मदर को TOMREH लिखा जाता है। तो नेफ्यू को क्या लिखा जाएगा, तो नेफ्यू, तो बताइए नेफ्यू को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए नेफ्यू को क्या लिखा जाएगा है ना। तो देखिए यहाँ पे आपके बार देखिए आपको क्या दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को लिखा जाता है TOMREH। तो नेफ्यू को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया आपको दिया गया क्रॉस कोडिंग कर दिया गया है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था कोडिंग और डिकोडिंग का प्रकार होता है क्रॉस कोडिंग, और ये जो क्वेश्चन दिया गया आपको दिया गया क्रॉस कोडिंग का। तो देखिए तो इसने क्या किया यहाँ पे M का नंबर 1 था ना, इसने क्या किया M का नंबर 1 था इसको नंबर 3 पे लिख दिया। और देखिए टी की जो पोजीशन थी वो नंबर 3 पे थी उसको लिख दिया 1 नंबर पे, और O की जो पोजीशन थी उसको क्या किया इसने नंबर 2 पे बरकरार रखा। इसी तरीके से देखिए R की पोजीशन है ना, R की पोजीशन पीछे से 1 नंबर थी तो उसको 3 नंबर पे लिख दिया, और H की पोजीशन पीछे से 3 नंबर पे थी तो उसको लिख दिया 1 नंबर पर, और E की पोजीशन में इसने कोई बदलाव नहीं किया। तो देखिए
तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा था कि मदर को लिखा जाता है TOMREH, कि मदर को लिखा जाता है TOMREH। तो बताइए नेफ्यू को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसने आपको क्या किया कि इसने क्या किया कि इसने तीन अल्फाबेट का क्या किया, इसने तीन अल्फाबेट का एक यहाँ पे क्या तीन अल्फाबेट का क्या बनाया गया, युग्म बनाया गया है। तो देखिए आपको क्या करना है कि देखिए इसने क्या किया, देखिए जो नंबर 3 है उसको 1 पे लिखा, 1 है उसको नंबर 3 पे लिखा और 2 पे उसको ना नंबर 2 पे लिखा। तो आप क्या करोगे, जो नंबर 3 है उसको क्या पे लिख दोगे, उसको तो लिख दोगे 1 नंबर पे, और जो नंबर 2 पे उसको नंबर 2 पे, और जो नंबर 1 पर है उसको लिख दोगे आप नंबर 3 पे। इसी तरीके से देखिए जो अंतिम से नंबर 1 पर है, जो अंतिम से नंबर 1 पर है उसको लिख दोगे आप 3 नंबर पर पीछे से, और देखिए जो 2 नंबर पर है उसको 2 नंबर पर, और जो नंबर 3 पर है वो आ जाएगा पीछे से नंबर 1। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया था कि मदर को किसी सांकेतिक भाषा में, कि मदर को किसी सांकेतिक भाषा में है ना, कि मदर को किसी सांकेतिक भाषा में TOMREH लिखा जाता है। तो नेफ्यू को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए नेफ्यू को लिखा जाएगा PENWEH। तो देखिए नेफ्यू को क्या लिखा जाएगा, PNWEH। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है क्रॉस कोडिंग का, ठीक है। उसके बाद में देखिए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। तो उसके बाद में देखिए जो अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना, कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, देखिए इसमें क्या दे दिया, पहले तो आपको दे दिया ब्लैंक्स दे दिया, उसके बाद में आपको दे दिया BCC, उसके बाद में देखिए और आपको क्या दे दिया, उसके बाद में देखिए फिर आपको दे दिया ब्लैंक्स दे दिया, है ना, उसके बाद में आपको दे दिया ब्लैंक्स, उसके बाद में फिर दे दिया A और फिर दे दिया ABC, ठीक है। उसके बाद में देखिए उसके बाद में आपको क्या दे दिया, फिर ब्लैंक्स दे दिया, फिर आपको दे दिया B, फिर AA और फिर B, और फिर आपको दे दिया ब्लैंक्स दे दिया। तो आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स दिए गए आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स दिए गए इनमें कौन से अल्फाबेट आएंगे उनकी क्या करनी है कि उनको आपको लिखना है। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले तो ये अल्फाबेट कितने दिए गए उनकी काउंटिंग करनी है। तो देखिए तो एक तो ये ब्लैंक्स हो गया 2 3 और 3 6, 3 9 और 3 हो गए 12 और 3 15, कि यहाँ पे जो अल्फाबेट दिए गए ये दिए गए कुल दिए गए हमें, ये अल्फाबेट दिए गए 15। तो आप क्या करो, है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको या तो आप क्या 3 अल्फाबेट के 5 जोड़े बना लो, या फिर आप क्या करो 5 अल्फाबेट के 3 जोड़े बना लो। तो देखिए तो पहले हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे कि हमने देखिए आपको ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से करना है। तो देखिए तो आप क्या करोगे कि आप 3 अल्फाबेट के क्या बना लोगे, युग्म बना लोगे। तो आप क्या करोगे कि 3 अल्फाबेट के आप क्या बना लोगे, युग्म बना लोगे, है ना। तो देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे 3 अल्फाबेट का तीन अल्फाबेट के हमने 5 युग्म बना लिए। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे हमने ये जो ब्लैंक्स है यहाँ पे अल्फाबेट लिखना है, ये जो ब्लैंक्स है हमें क्या लिखना है, अल्फाबेट लिखना है। और देखिए यहाँ पे ये जो युग्म दे रखा है यहाँ पे हमें क्या 3 अल्फाबेट पूरे दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो ब्लैंक्स दिए गए इनमें क्या आएंगे 3 अल्फाबेट आएंगे, या तो आएगा A, या आएगा B, या आएगा C। तो देखिए ये जो युग्म है ना, ये जो जोड़ा है इसमें क्या है, A भी एक बार है, B भी एक बार है और C भी एक बार है। तो देखिए 1 नंबर इसमें देखिए हमें B दे दिया, C दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे क्या आएगा A आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमें C दे दिया, A दे दिया, और आपको पता चल गया है कि जो अल्फाबेट दिए गए आपको क्या 3 अल्फाबेट का प्रयोग करना है A B C का, और हमें C और A दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा B। उसके बाद में देखिए ये जो ब्लैंक दे रखा है इसमें आपको क्या दे दिया A B दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा C, है ना, यहाँ पे क्या आएगा C और यहाँ पे आ जाएगा B। उसके बाद में देखिए ये जो अंतिम वाला है इसमें हमें A और B दे दिया, तो जो ब्लैंक्स बचा वहां पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, वहां पे आएगा C, वहां पे कौन सा अल्फाबेट आएगा C। एक बार दोबारा देख लीजिए कि आपको क्या करना है कि ये जो फुल अल्फाबेट दिए गए इनके आपको क्या बनाने हैं, इनके आपको बनाने जोड़े बनाने हैं। तो देखिए तो हमने क्या किया कि हमने क्या किया
कि हमने 3-3 के 5-5 जोड़े बनाए। तो देखिए तो जब हमने 3-3 के 5-5 जोड़े बनाए तो हमें इस बात का पता चल गया कि जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें जो अल्फाबेट आएंगे वो क्या आएंगे, या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा। तो देखिए जो नंबर 1 था इसमें आपको बी और सी दे रखा था, तो यहाँ पे आ गया ए। इसमें देखिए इसमें आपको सी और ए दे रखा तो है ना, तो आ गया बी। और बाकी जो पीछे वाले 2 थे ये इसमें आपको क्या दे रखा था, इसमें आपको ए और बी दे रखा था। तो जो ब्लैंक्स में क्या आ जाएंगे, ब्लैंक्स में आ जाएंगे सी सी। तो ये आपका आंसर हो गया है ना कि ए बी और सी सी आएगा। उसके बाद में देखिए कि और आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। इसके बारे में देखिए कि आपसे एग्जाम में देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी कोड में 198 का अर्थ है। या अब की बार देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी कोड में 198 का अर्थ है, कि किसी कोड में 198 का अर्थ है क्या, यू कैम है, यू कैम है, यू कैम है, यू कम है ना। कि 198 का क्या अर्थ है, यू कम है ना। उसके बाद में क्या दे रखा है कि 500 आपको दे रखा है, 198 के बाद में आपको दे रखा है 568 कि 568 का अर्थ है कि आई ट्रस्ट यू, कि आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। उसके बाद में देखिए और क्या दे रखा है कि 943 का अर्थ है, 943 का अर्थ है, 943 का अर्थ क्या है, 943 का अर्थ दे रखा है कम ऑन संडे। 943 का हमें क्या दे रखा है अर्थ, 943 का हमें दे रखा है अर्थ कम ऑन संडे। तो देखिए 943 का हमें क्या अर्थ दे रखा है, कम ऑन संडे। एक बार दोबारा देख लीजिए कि देखिए 198 को लिखा जाता है यू के मेयर, उसके बाद में देखिए 198 को लिखा जाता है यू के मेयर, उसके बाद देखिए 568 को लिखा जाता है आई ट्रस्ट यू, 943 को लिखा जाता है, 943 को लिखा जाता है कम ऑन संडे। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो बताइए हेयर को कौन सा, आपसे पूछा गया है कि हेयर को कौन सा अंक दर्शाता है, हेयर को कौन सा अंक दर्शाता है, हेयर को कौन सा अंक दर्शाता है। आपसे क्या पूछा गया है कि हेयर को कौन सा अंक दर्शाता है। तो आपको क्या बताना है, आपको यह बताना है कि हेयर को कौन सा अंक दर्शाता है। तो देखिए इस तरीके का आ जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको क्या लेने, आपको लेने कॉमन लेने, आपको क्या लेने, आपको लेने कॉमन। तो देखिए यहाँ पे देखिए, पहले देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यू दे रखा है। तो देखिए आपको क्या करना है कि पहले तो 1-2 में देखने, फिर 2-3 में देखने, है ना, इनमें जो भी आपको कॉमन मिले, या फिर 1-3 में, है ना। इस तरीके से आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यू दे रखा है। तो देखिए इसमें भी आपको क्या दे रखा है, यू दे रखा है ना, इसमें भी आपको क्या दे रखा है, यू दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको क्या लेना है, यहाँ पर भी आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए 8 दे रखा है और यहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो देखिए आपसे क्या पूछा गया था कि हेयर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए जो हेयर हमें क्या दे, कहाँ पे दे रखा है, जो 1 नंबर जो लाइन है उसमें दे रखा है यू कम है। तो देखिए उसके बाद में देखिए 1 नंबर में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कम दे रखा है, और 3 नंबर में भी हमें दे रखा है कम। तो एक कॉमन ये आ गया, एक कॉमन आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर में कॉमन ये 9 नंबर आ गया, और 3 नंबर में कॉमन भी ये क्या आ गया, 9 आ गए, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में देखिए यहाँ पे पीछे क्या बचा, हेयर। तो आपसे क्या पूछा गया है कि हेयर को क्या लिखा जाता है, कि आपको क्या पूछा गया है कि हेयर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यू का कोड कितना है, यू का कोड है 8, और उसके बाद देखिए यू के बाद में कम का कोड, देखिए कम का कोड कितना है, 9। तो देखिए यहाँ पे देखिए जब 9 और 8 आगे कॉमन आ गए यू कम के, तो उसके बाद पीछे क्या बचा, हेयर। तो हेयर का कोड क्या होगा, हेयर का कोड होगा 1, हेयर का कोड क्या होगा 1। और यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि यू का कोड क्या होगा, तो देखिए यू देखिए नंबर 1 और 2 में दे रखा था। तो नंबर 1 और 2 में हमें क्या दे रखा है ना। तो नंबर 1 और 2 में कौन सा कॉमन है, देखिए नंबर 1 में भी 8 है और नंबर 2 में भी क्या है, 8 है। इसी तरीके से आपसे पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले कि आपसे पूछ ले कम को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए जो में दे रखा है, कम दे रखा है, वो क्या नंबर 1 में भी दे रखा है और नंबर 3 में भी दे रखा है। तो देखिए इनका जो
तो देखिए कौन सा कॉमन होगा। तो देखिए नंबर 1 में 9 दे रखा है और नंबर 3 में भी हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो देखिए तो इसको लिखा जाएगा, कम को लिखा जाएगा 9। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया था कि हेयर को क्या लिखा जाएगा, हेयर को लिखा जाएगा 1 और यू को लिखा जाएगा 8 और कम को लिखा जाएगा 9। तो देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ कि देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 198 को लिखा जाता है यू कम हेयर, 568 को लिखा जाता है आई ट्रस्ट यू, 943 को लिखा जाता है कम ऑन संडे। तो आपको आपसे पूछा गया है कि हेयर को क्या लिखा जाएगा, कि हेयर को कौन सा अंक दर्शाता है। तो देखिए तो आपको क्या करना है कि ये जो है ना, कि आपको क्या करना है कि इनमें से प्रत्येक में से आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया था हेयर को, जो हेयर है वो क्या है, 1 नंबर लाइन में दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए यू दे रखा है 1 में और 2 नंबर में यू दे रखा है। तो देखिए यू इसमें भी 1 नंबर में 8 दे रखा है और इसमें भी 8 दे रखा है। तो यू का जो कोड है वो कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद देखिए 1 नंबर में क्या दे रखा है, 1 नंबर में दे रखा है कम और 3 नंबर में भी दे रखा है हमें कम दे रखा है। तो इसका जो हो गया यूनिक कोड हो गया 9। 1 नंबर में भी कौन सा 9 और 3 नंबर में भी 9, ये क्या दोनों में कॉमन है। उसके बाद देखिए पीछे बच गया हेयर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा पीछे बच गया, यहाँ पे अंक बच गया 1 पीछे। तो हेयर का कोड हो गया 1। यदि आपसे पूछ ले यू का कोड क्या होगा, यू का कोड होगा 8। और यदि आपसे पूछ ले कम का कोड क्या होगा, तो कम का कोड होगा 9। उसके बाद हम देखिए कि और आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ तो इसके बाद में देखिए कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए इसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में बट को लिखा जाता है टब, किसी सांकेतिक भाषा में बट को लिखा जाता है टब, है ना, कि किसी सांकेतिक भाषा में बट को लिखा जाता है टब, है ना। तो बताइए नेट को क्या लिखा जाएगा। तो बताइए नेट को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके पास कि किसी सांकेतिक भाषा में बट को लिखा जाता है टब, तो बताइए नेट को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी है आपको। देखिए मैंने कोडिंग और डिकोडिंग का प्रकार बताया था, है ना, और उस प्रकार का नाम था, उसका नाम था क्रॉस कोडिंग। तो ये भी हमें क्या है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया क्रॉस कोडिंग का। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में बट को लिखा जाता है टब, तो नेट को क्या लिखा जाएगा। कि किसी सांकेतिक भाषा में बट को लिखा जाता है टब, तो नेट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो टी है वो क्या नंबर 3 पे था, उसको लिख दिया नंबर 1 पे, यू नंबर 2 पे, इसको भी नंबर 2 पे लिख दिया। उसके बाद देखिए बी भी क्या नंबर 1 पे था और इसको भी नंबर 1 पे था और इसको लिख दिया नंबर 3 पे, है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि जो नंबर 3 पे है उसको लिखना है नंबर 1 पे, और जो नंबर 2 पे है उसको लिखना है नंबर 2 पे, और देखिए जो नंबर 1 पे है उसको लिखना है आपको नंबर 3 पे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। किसी सांकेतिक भाषा में बट को लिखा जाता है टब, तो नेट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन क्रॉस कोडिंग का है। तो देखिए इसमें देखिए जो नंबर 1 पे उसको लिख दिया नंबर 3 पे, नंबर 2 पे उसको नंबर 2 पे, और तो देखिए जो नंबर 3 पे उसको लिख दिया नंबर 3 पे। उसके बाद में देखिए आपसे पूछा गया है कि नेट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें जो नंबर 1 पे उसको आप लिख दो नंबर 3 पे, और नंबर 2 पे उसको नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे उसको नंबर 1 पे। तो देखिए सांकेतिक भाषा में नेट को लिखा जाएगा 10। किसी सांकेतिक भाषा में नेट को क्या लिखा जाएगा, नेट को लिखा जाएगा 10। इसके बाद में देखिए और कौन से क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया कि किसी सांकेतिक भाषा में वाराणसी को लिखा जाता है। कि किसी सांकेतिक भाषा में वाराणसी, किसी सांकेतिक भाषा में वाराणसी, है ना। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि सांकेतिक भाषा में वाराणसी, है ना, कि किसी सांकेतिक भाषा में वाराणसी को लिखा जाता है ना। तो देखिए किसी सांकेतिक भाषा में वाराणसी को लिखा गया है WCU और E, उसके बाद में लिखा गया S, और उसके बाद में लिखा गया है
वाई और उसके बाद में लिखा गया है तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पूछा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में वाराणसी को लिखा गया है WCUESYP, तो बताइए कोलकाता को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए कोलकाता को क्या लिखा जाएगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में वाराणसी को लिखा गया है WCUESYP, तो बताइए कोलकाता को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, जो अल्फाबेट दिए गए उनके पहले आपको अल्फाबेट की क्या पोजीशन है वो लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे पहले दिया गया है वी और ये आता है 22 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, आर आता है 18 पे, ए भी 1 नंबर पे, एन है वो आता है 14 पे और एस आता है 19 पे और जो 2 नंबर पे आता है आई। इसी तरीके से देखिए कि आपको क्या दे रखे है कि वाराणसी को लिखा गया है ना, वाराणसी को क्या लिखा गया है WCUESYP। तो देखिए W का जो क्रमांक है वो 23 नंबर, C का जो पोजीशन है वो 3 नंबर और U की जो पोजीशन है वो क्या है 21 नंबर और देखिए E की जो पोजीशन है वो 5 नंबर है ना, E की जो पोजीशन है वो क्या होगी, E की पोजीशन होगी 5 नंबर। उसके बाद देखिए N की जो पोजीशन है ना, तो S की जो पोजीशन है 19 नंबर पर और Y की जो पोजीशन है वो आगे 25 नंबर पर। उसके बाद देखिए जो P की जो पोजीशन है, उसके बाद देखिए जो P की जो पोजीशन है वो है नंबर 16 पर। ठीक है, तो इसने क्या किया, V को अब की बार इसने क्या लिखा है W लिखा है, तो कहने का मतलब क्या V की जो पोजीशन थी वो थी 22 नंबर पे, तो इसने क्या किया 1 प्लस किया और A को इसने क्या लिखा है C लिखा है, तो इसने क्या किया कि A का क्रमांक क्या है 2 और 2 में इसने क्या किया 2 जोड़ दिए तो नंबर 3 पे आता है C। इसी तरीके से देखिए इसने R को लिखा है U, तो R का जो अल्फाबेट की जो पोजीशन होती है वो नंबर 3 पे होती है ना। तो उसके बाद देखिए तो इसने क्या लिखा है इसको नंबर 3 पे। उसके बाद देखिए A को इसने क्या लिखा है, A को इसने लिखा है E, तो इसकी पोजीशन यानी कि इसने कितने जोड़े 4 जोड़े। इसी तरीके से देखिए इसने N को लिखा है S, तो इसमें कितने जोड़ दिए 5 जोड़ दिए। इसी तरीके से देखिए S को इसने लिखा है Y, तो इसने कितने जोड़ दिए 6 जोड़ दिए। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए I को क्या लिखा है, I को लिखा है P, तो देखिए तो इसने कितने जोड़ दिए 7 जोड़ दिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पहले तो इसने 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और 7। तो इसी तरीके से जब क्या है वाराणसी के जो अल्फाबेट की जो पोजीशन थी उसमें इसने क्या किया, प्रत्येक में से क्या किया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जोड़ता गया। तो जब ये क्या है इनमें से प्रत्येक में जोड़ेगा तो जो अल्फाबेट के जो नंबर आएंगे, तो अल्फाबेट की जो आएगी पोजीशन, उस पोजीशन पर जो अल्फाबेट आते हैं वो आते हैं WCUESYP। ठीक है, उसी तरीके से देखिए आपसे पूछा गया कि कोलकाता को क्या लिखा जाएगा ना, तो पहले आपको क्या करना है, जो दिया गया कोलकाता दिया गया तो इसके जो अल्फाबेट है उनकी पोजीशन लिखनी है आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कोलकाता, तो देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है, इनके जो अल्फाबेट दिए गए इनकी क्या पोजीशन है, इनकी जो पोजीशन है ना वो लिखनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था एक नाम याद रखना था केवी है ना, तो देखिए के का क्रमांक होता है 11 और वी का होता है 22, तो ओ का क्रमांक जोटी बताया था और एल का क्रमांक होता है 12 और फिर देखिए के का क्रमांक कितना होता है 11, ए का क्रमांक 1 और T20 और ए का क्रमांक होता है 1। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया कि कोलकाता को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया था कि प्रत्येक जो अल्फाबेट है इसमें इसने क्या किया, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो 11 दिए गए इसमें आपको कितने जोड़ने, 1 जोड़ना तो आ जाएगा 12 और यहाँ पे आपको कितने जोड़ने 2 जोड़ने, यहाँ पे आपको कितने जोड़ने 3 जोड़ने, यहाँ पे आपको कितने जोड़ने 4 जोड़ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप कितने जोड़ोगे 5 जोड़ोगे, यहाँ पे आप कितने जोड़ोगे 6 जोड़ोगे और यहाँ पे आप कितने जोड़ोगे, यहाँ पे आप जोड़ोगे 7 है ना। तो देखिए 11 और 1 कितने होते हैं 12, 15 और 2 कितने होते हैं 17। उसके बाद देखिए 12 और 3 कितने होते हैं 15, 11 और 4 कितने होते हैं 11 और 4 होते हैं 15, 1 और 5 कितने होते हैं 6। उसके बाद में देखिए 20 और 6 कितने होते हैं 26 होते हैं। उसके बाद देखिए 1 और 7 कितने होते हैं 8। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि अल्फाबेट में 12 नंबर पर क्या आता है एल आता है। तो देखिए अल्फाबेट में आता है 17 नंबर पर क्यू और देखिए
15 नंबर पर क्या आता है O, है ना। उसके बाद देखिए नंबर 4 पे क्या आता है F आता है। उसी तरीके से देखिए नंबर 26 पे कौन सा अल्फाबेट आता है H आता है, और नंबर 8 पे आता है H आता है ना। तो देखिए नंबर 26 पे आता है Z, और नंबर अल्फाबेट में 8 नंबर पर आता है H। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया था कि कोलकाता को क्या लिखा जाएगा, तो कोलकाता को लिखा जाएगा LQOOFZH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में कोलकाता को क्या लिखा जाएगा, कि कोलकाता को लिखा जाएगा LQ डबल OF, है ना, डबल OFZ और H। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि इसने क्या किया, कि इसने आपको दे दिया कि वाराणसी को लिखा जाता है WCUESY, है ना, ESYP। तो इसने आपको क्या किया कि जो अल्फाबेट यहाँ पे जो पोजीशन दे रखी है इनमें से इसने क्या किया, प्रत्येक में क्या किया, बढ़ते क्रम में पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, और फिर 4 जोड़े, और फिर 5 जोड़े, और फिर 6 और 7। इसी तरीके से देखिए कि आपसे पूछा गया कोलकाता को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कोलकाता के जो अल्फाबेट की जो पोजीशन है इनमें आप क्या करोगे कि प्रत्येक में 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ते जाओगे। तो देखिए जब आप इनमें जोड़ोगे तो देखिए जो अल्फाबेट की यहाँ पे आ जाएगी पोजीशन 12 17 15 15 6 26 7। तो देखिए 12 नंबर पे आता है L, 17 पे आता है Q, और नंबर 15 पे आता है O, नंबर 6 पे आता है F, और 26 पे Z, और 8 नंबर पे आता है H। तो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा, कि कोलकाता को लिखा जाएगा LQOOFZ। ठीक है, इसके बाद देखिए और कौन सी क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम में। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पूछा गया कि किसी सांकेतिक भाषा में प्लेयर को, किसी सांकेतिक भाषा में प्लेयर को, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में प्लेयर को, है ना, कि देखिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूं और इसका आंसर आपको देना है कि किसी सांकेतिक भाषा में प्लेयर को लिखा जाता है AELPRY, AEL, है ना, किसी सांकेतिक भाषा में प्लेयर को लिखा जाता है AELPRY। तो उसी सांकेतिक भाषा में मैनेजर को क्या लिखा जाएगा, कि उसी सांकेतिक भाषा में मैनेजर को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर जो है ना, किसी सांकेतिक भाषा में मैनेजर को क्या लिखा जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को देना है कि किसी सांकेतिक भाषा में मैनेजर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोबारा बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्या है। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में प्लेयर को लिखा जाता है, कि प्लेयर को लिखा जाता है AELPRY। तो बताइए मैनेजर को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को देना है। धन्यवाद सभी को।